की भी आदत डाल लो। उस वक्त रहमतें उतरती हैं, रिस्क बंटता है, करम नवाजियों का नूर उतरता है। ये जो आप कहते हैं घर में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत है, मसाइब बहुत हैं, अपने भी दुश्मन हो गए, शरीका बरादरी ने मार दिया, कितने मसाइल हैं। आप सजदे तहज्जुद के अदा करने शुरू कर दें, रूह को करार आ जाएगा, बातन को चैन आ जाएगा। एक रिवायत में आता है हदीस पाक में कि जब सहरी का वक्त होता है तो शौहर उठता है और अपनी बीवी को कहता है, अल्लाह की बंदी तू भी उठ और अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करें। सारे दिन की थकी हुई खातून उठ नहीं पाती, तो वो खैर वुजू करके वापस जब आता है तो चुल्लू में थोड़ा सा पानी ले आता है और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क देता है और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। तो बीवी उठती है, देखती है कि मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा है, तो उसको भी ख्याल आता है, तो वो भी उठती है, वुजू करती है, शौहर के करीब मुसल्ला बिछा के वो भी नमाज पढ़ने लग जाती है। सहरी का वक्त है, नीम अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं। कभी शौहर सजदे में है, कभी बीवी कयाम में, कभी वो रकू में है, कभी ये कौमे में है, कभी वो जलसे में है, दोनों अल्लाह के हुजूर सजदा रेजियां कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता है, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह खुश हो रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी दहलीज की बांदी किस कदर मेरे हुजूर सजदा रेजियां कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला की रिजा की दलील होती है। किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी नमाज कबूल हो गई है, तो कहा एक नमाज के बाद जब दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल कर ली गई। तो ये सादतमंद लोग हैं जो 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी रखते हैं और उनकी नमाज कज़ा नहीं होने पाती। खुश नसीब लोगों का ये मकसूम है और बदनसीब लोगों को ये सज़ा के तौर पे अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से महरूम कर दिया जाता है। और वो समझते हैं हम नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ तुम कौन हो ना पढ़ने वाले, वो तुम्हें अपने दर पे बुलाता ही नहीं है, तौफीक ही नहीं नसीब होती। वो पुराने ज़माने में जब बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी लाहौर रेलवे स्टेशन पर, तो लोग जब आया करते थे तो कुल्ली भर के उनका सामान थाम लेते और जहाँ उनको जाना होता वहाँ पहुँचा देते। तो एक साहिब उतरे तो एक बूढ़े कुल्ली ने सामान पकड़ लिया, तो जब स्टेशन से बाहर आए तो सामने नूरी मस्जिद पड़ती है, तो उसके करीब पहुंचकर उसने कहा कि मैकलोड रोड पे जाना था, तो कहा मेरी नमाज असर अभी रहती है तो तुम सामान के पास रुको, मैं नमाज पढ़ लूँ। तो बाबा जी अंदर चले गए, नमाज तादील अरकान के साथ अदा की। अब ये बाबू बहुत परेशान था कि काफ़ी वक्त लग रहा है और मैंने अपने होटल में पहुंचना है, तो वो बार बार अंदर झांकता है, तो बाबा जी अभी रुकू में हैं, बाबा जी अभी कयाम में हैं, कभी सजदे में हैं। खैर उसने वक्त गुजारा, खैर बाबा जी ने सलाम फेरा। उनकी आदत थी कि उसके बाद तस्बीहात फातिमा भी पढ़ा करते थे, तो वो पढ़ने लग गए। तो इसका पैमाना सब्र लबरेज हो गया। तो ये आगे बढ़ा और जहाँ जूते उतारे जाते वहाँ खड़ा होके मस्जिद के अंदर झांक करके कहता है, बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शह बाहर नहीं आन देंदी। तो बाबे ने पलट के देखा और हंस के कहा, पुत्र जड़ी शह तेनू अंदर नहीं आन देंदी। तो ये उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं होता। मैंने देखा है बूढ़े शख्स, बूढ़े अशखास, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा होता, तो वो बड़ी मुश्किल से लाठी टेकते टेकते मस्जिद का रुख करते हैं और सख्त सर्दी में ठिठरते ठिठरते मस्जिद में आ रहे होते हैं, ठंडे पानी से वुजू कर रहे होते हैं। और दूसरी जानब हट्टा कट्टा नौजवान होता है और मस्जिद के सामने से सीना तान के गुजर जाता है। अंदर से अल्लाह की पुकार की आवाज़ आ रही होती है, उसके नुमाइंदे की पुकार की आवाज़ आ रही होती है। तो ये तौफीक होती है। अल्लाह से तौफीक मांगो, वो कभी सजदे से महरूम ना करे, वो अपने हुजूर झुकने से महरूम ना करे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को कहेगा कि मेरे हुजूर सजदा रेज हो जाओ। आज अगर कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क़यामत के दिन तो चाहेगा कि मैं उसकी हुजूर सजदा रेज हो जाऊं। जब सूरज सवा नेज़े पे होगा फिर तो कोई इनकार नहीं होगा। बेनमाजी सजदा करना चाहेंगे भी कमर अकड़ जाएगी, नहीं कर पाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उनके मिलने वाले कोई रास्ते में मिलेंगे और उनको कहेंगे मा सलकाकुम फी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो वो क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुरान और हदीस में 750 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। यार एक बात मैं आपको कहूं,
ہمارے خطبہ کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ، تو سامعین نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے پھر سخت غصے میں آ جائیں گے، کئی تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ تو 3 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایک مکرر ایک بات کہے اور آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ نماز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے 750 مرتبہ ہے۔ کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، یہ دین ہے، اس کو اچھی طرح سے روحوں میں اتار لو، اور 5 گانا نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے۔